हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस पे हमारा टॉपिक चल रहा है पैटर्न्स का। हमने काफ़ी सारे बेसिक और एडवांस क्वेश्चंस कर लिए हैं पैटर्न्स के। कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, तो मैंने सोचा कि और ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लॉजिक बिल्ड करने में भी, और इंटरव्यूज़ के टाइम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा ये वाला जो पार्ट है पैटर्न्स का, ये वाला कंटिन्यूएशन पार्ट है प्रीवियस वाले पैटर्न का, पार्ट 2 का। तो जिसने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा है, एक बार आप जाके उसे प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले वाले वीडियो में अप्लाई करे थे, और आपको बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाएगी एडवांस क्वेश्चन की। तो वो वाला पार्ट देख लेना। वीडियो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गया था, इसलिए मुझे थर्ड पार्ट बनाना पड़ा, वरना मैं उसी में ही ऐड कर देती। क्वेश्चन है हमारा ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना, वो भी स्टार से। सब देखिए, ये वाला पैटर्न में हमें कुछ कुछ इजी सी चीजें मिल रही होगी जो हमने अभी तक के करी है। ये वाला हमें एक पूरा स्क्वायर जैसा दिखेगा। अगर ये ऐसा जैसे स्लांट में थोड़ा सा टेढ़े पार्ट में, अगर ये टेढ़े पार्ट में नहीं होता तो ये एक स्क्वायर है ना। और इसके आगे जो स्पेसेस है, देखो ये वाला जो मैंने बनाया, इसके आगे जो स्पेसेस है, कि क्या हमें ट्रायंगल जैसी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, जैसे जो हमने अभी पिछले वाले पैटर्न के क्वेश्चन में करा था। ये 3 है, कॉलम्स ये 2 है, और ये 1 है। तो कॉलम्स कम हो रहे हैं, है ना। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? कॉलम का 3। और अभी तक के हम जा कहाँ तक रहा था? अगर कम हो रहा था, माइनस माइनस कर रहे तो हम आर तक के जा रहा था, क्योंकि एक एक करके माइनस हो रहा तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए हम आर लिख रहे थे। तो क्या हम इस वाले ट्रायंगल को, स्पेस वाले ट्रायंगल को ऐसा कोड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और उसके बाद इस वाले स्टार्स के लिए कोड लिख देंगे, है ना। ऐसे ही करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते कोड बनाना। अब पहले हम कोड बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। और रो के लिए हम एक कॉमन फैक्टर ले देंगे सभी के लिए। हम अभी तक यही कर रहे थे ना, क्योंकि रो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, बढ़ती है रो। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। रो कभी भी कम नहीं होती, रो कांस्टेंट रहती है। इसलिए रो वाला जो हम फॉर लूप लगाएंगे वो कॉमन लगा देंगे इस पूरे के लिए, और कॉलम वाला लगाएंगे पहले इन स्पेसेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले कोड बनाना। ये मैं डायमंड वाले हटा देती हूँ कोड। तो चलिए अब हम फॉर लूप लगाएंगे स्पेस वाले ट्रायंगल के लिए। फॉर लूप लगेगा, इंट वेरिएबल ले रहे हैं रो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1, क्योंकि हम कांस्टेंट ले रहे हैं ना। रो तो हमेशा कांस्टेंट रहती है और सभी के लिए कॉमन रह रहे हैं, और रो हमेशा बढ़ ही रही है, तो 1 से जा रही है 4 तक के। तो चलिए अब यहाँ पर रो है, स्टार्टिंग पॉइंट 1, इसका मैक्सिमम फाइनल पॉइंट क्या है? कहाँ तक जाएगी? है 4 तक के जाएगी, और बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही है। तो आर प्लस प्लस। उसके बाद ये वाला पूरा हो गया काम। और फॉर लूप लगेगा कॉलम के लिए। और फॉर लूप कौन से वाले कॉलम के लिए लगेगा? इन स्पेसेस वाले ट्रायंगल के कॉलम्स के लिए। तो स्पेसेस वाले ट्रायंगल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 3 है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। जा कहाँ तक रहा है? रो तक के, क्योंकि अभी तक के हम वही कर रहे थे, रो तक के जा रहा है वो, क्योंकि एक एक माइनस होते जाएगा, क्योंकि कॉलम्स कम हो रहे हैं इसलिए माइनस माइनस लगेगा, सी माइनस माइनस लगेगा, कॉलम माइनस माइनस। 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इसलिए ठीक है। वेरिएबल लेंगे सी इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट है 3, जा रहा है कॉलम आर तक के, और सी माइनस माइनस। और जब माइनस माइनस लगता है, वहां क्या लगता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन। और अब लिखा है, ये किसके लिए हम प्रिंट करा रहे हैं? स्पेस के लिए, डैश के लिए। स्पेस के लिए मतलब डैश क्या। तो यहाँ पर स्पेस प्रिंट करा देंगे। ये डैश मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। स्पेस में आपको समझ नहीं आता कितनी स्पेस है, इसलिए। अब हम फॉर लूप लगाएंगे कॉलम के लिए। रो के लिए हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब कॉलम के लिए लगाएंगे इस वाले स्क्वायर के लिए। अगर हम इसे ऐसा स्लांट में नहीं देखे, टेढ़े पार्ट में नहीं देखे, तो ये तो पूरा स्क्वायर ही दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे? स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसके रो तो हमने पहले ही लिख चुके हैं, 4 है। कॉलम कितने हैं? देखो 4 कॉलम से, क्योंकि 4 स्टार है। सेकंड रो में कितने हैं? यहाँ भी 4 है, यहाँ पे कितने? 4 है, यहाँ कितने हैं? 4। तो 4 ही है, कांस्टेंट ही है। तो कहाँ तक जाएगा? फाइनल डेस्टिनेशन क्या रहेगी? 4। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? 1। तो चलिए अब फॉर लूप लगाएंगे कॉलम के लिए, स्टार वाले स्क्वायर के लिए। इंट कॉलम के लिए लगा रहे C1 लिखेंगे, क्योंकि C हम ले चुके हैं। C1 स्टार्टिंग पॉइंट है 1। C1 कहाँ तक जा रहा है? लेस देन इक्वल्स टू का, क्योंकि बढ़ रहा है 4 तक के।
C++। हम यहाँ पर रो भी लिख सकते थे, सॉरी यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर हम 4 की जगह रो भी लिख सकते थे, पर रो कब लिखते हैं, जब कॉलम सीधे सीधे रो पर डिपेंड करे। जब भी कॉलम 1 है तो रो भी 1 है, जब कॉलम 2 है तो रो भी 2 है, जब 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, सारे रोज में 4 ही कॉलम्स है, इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा है। ठीक है, किसके लिए बनाया है स्क्वायर, स्टार के लिए, इसलिए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉलम का सारा पार्ट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए, तो अब नेक्स्ट लाइन अब आएगी। ठीक है, अब प्रिंट कराते हैं ये, हाँ इसके बाद आएगी। अब देख लूँ मैं कुछ कमेंट आउट तो नहीं रह गया, वरना अधिकतर एरर आ जाता है वीडियोस में। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसे। ये देखिए हमारा प्रिंट हो गया है ना, आ गया आसान सा। तो ये स्पेस मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था कि वो सही से आ रहा है। इसको मैंने आर वाले को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। कोड एडिटर ऊपर से आया है, नीचे देखा इसने रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। फर्स्ट रो के लिए प्रिंट कराएगा सारा काम, जब तक कि फर्स्ट रो का पूरा काम नहीं हो जाता तब तक वो सेकंड रो पर जाता ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए हम एलन नेक्स्ट लाइन बहुत लास्ट में लिखते हैं, ताकि फर्स्ट रो का सारे कॉलम्स का काम हो जाए उसके बाद वो नेक्स्ट रो पर जाए, तब तक वो नहीं जाएगा। ऊपर से आया कोऑर्डिनेटर, देखा आर की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई, आर की वैल्यू 1 है। नीचे देखा इसने कॉलम की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये अभी स्पेस वाले के लिए प्रिंट करा है। सी की वैल्यू 3 है, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या सी की वैल्यू 3 है तो 3 क्या 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, इसलिए इसने फर्स्ट वाला स्पेस प्रिंट करा दिया। इसीलिए हमने यहाँ आर लिखा है, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, याद रखना। और फिर अब सी माइनस माइनस हो जाएगा, पहले सी क्या था 3, अब सी बन जाएगा 2। अब 2 क्या 1 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो सेकंड स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर से माइनस माइनस होगा, 1 बन जाएगा सी, तो क्या 1 आर से, मतलब आर की वैल्यू 1 है तो क्या बड़ा है और बराबर है, बड़ा तो नहीं है पर बराबर जरूर है, तो हाँ कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो एक और स्पेस प्रिंट करा दिया। अब फिर से माइनस माइनस होगा तो अब तो सी 0 बन जाएगा, तो क्या 0 बड़ा है बराबर है 1 से, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अभी नीचे आएगा। नीचे देखेगा सी की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, क्योंकि फर्स्ट रो के लिए काम कर रहा है, तो क्या 1 छोटा है 4 से, या कंडीशन क्या लिखी है 4 लिखी है, छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो इसने एक स्टार प्रिंट करा दिया। फिर से अब C++ होगा, अब 2 बन जाए, तो क्या 2 छोटा है 4 से, हाँ वो छोटा है, तो फिर से स्टार प्रिंट करा दिया। फिर 3 ही था, 3 भी छोटा है, तो फिर से स्टार प्रिंट करा दिया। फिर 4, तो क्या छोटा है बराबर है, हाँ बराबर है, छोटा तो नहीं पर बराबर है, तो हमने दोनों कंडीशन लिखी है ना, तो हाँ सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर से प्लस होगा, 5 होगा, पर 5 छोटा नहीं है 4 से, तो इसलिए कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ये, ठीक है, एलन लिखा, नेक्स्ट लाइन आ गया, फिर से ऊपर से स्टार्ट होगा। अब रो 2 के लिए काम करेगा, फिर ऐसे ही रो 3 के लिए काम करेगा, फिर रो 4 के लिए काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए चेंजेस कहाँ आएगा, ये हमने पहले कोड बनाया था, ठीक है, इसका कोड हमने पहले बनाया था ये वाला, अब बनाना है हमें इसका कोड, बस जरा सा चेंजेस आएगा। देखिए क्या कहाँ पर आता है, ये वाला हमने पूरा पार्ट लिखा था रो का पूरे के लिए कॉमन, ठीक है, ये वाला हमने लिखा था स्पेस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ये वाला स्पेस प्रिंट करा रहा था वो, ये वाले स्पेसेस, और ये वाला लिखा था पूरे हमने स्क्वायर के लिए, हमने इसे स्क्वायर जैसे ही माना क्योंकि दिख तो वही रहा है, 4 ही कॉलम से हर रो में, तो वो लिखा था। अगर हम इस स्टार की जगह सी लिख दें तो बताइए क्या होगा, चलो पहले मैं आपको इससे इजी कर देती हूँ। अगर हम इस स्टार की जगह आर लिख दे तो क्या होगा, देखो आर का मतलब क्या होता है, आर का नंबर लिख दो आप, ठीक है, आर मतलब क्या है, रो है, तो रो का नंबर लिख दो। अगर रो नंबर 1 है तो यहाँ पर सारे स्टार की जगह 1 1 1 लिख दो, यहाँ पर अगर 2 है तो 2 2 2 लिख दो, यहाँ 3 है तो 3 3 3 लिख दो, यहाँ 4 है तो 4 4 4 लिख दो। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, आप देखना इसका आउटपुट क्या आता है आर वाले का। और जब तक ये रन हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। और इस जगह पर क्या है 1 2 3 4, तो अब ध्यान से देखो क्या है, ये 4th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये वाला सेकंड कॉलम है, ये 3rd कॉलम है, 4th कॉलम है, तो जहां पर हमने आर लिखा है अगर हम वहां पर सी लिख दें, कॉलम लिख दे, तो सीधे यही वाला आउटपुट आ जाएगा ना। ये देखिए यहाँ पर 1 1 1 2 2 2 क्यों आया, क्योंकि हमने आर लिखा है, तो वो आर की रो की नंबर लिख देगा, तो फर्स्ट रो में 1 1 1 लिख दिया, सेकंड में 2 2 2 लिख दिया, थर्ड में 3 3 3 और 4 में 4 4 4, ये आ गया हमने यहाँ पर। अगर मैं इसकी जगह आर की जगह C1 लिख दूं,
C1 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम ये स्टार के लिए प्रिंट करा रहे हैं, तो ये स्टार का कॉलम है। ये वाला जो C था ना, ये हमने ट्रायंगल, ये वाला स्पेस के लिए था, इसलिए अगर मैं यहाँ पर C1 लिख दूँ, कॉलम का नंबर लिख दूँ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आएगा। जोन सा नंबर का कॉलम होगा ना, वो वाला नंबर आ जाएगा वहां पर। फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट, सेकंड कॉलम पर सेकंड, थर्ड कॉलम है तो थर्ड, फोर्थ है तो फोर्थ। रो कोई सी भी हो, जोन सा नंबर का कॉलम होगा ना वो आएगा, क्योंकि हमने कॉलम लिखा है। देखिए आ गया हमारा आउटपुट। चलिए, आई होप आपको ये भी अच्छे समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ABCDEFG HIJKLMNOP। ठीक है, अब इसको देख के बिल्कुल ये मैं सोचना बहुत टफ है, ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होगा। बस अभी तक क्या हम नंबर लिख रहे थे ना, अब यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर है, ये वाला हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो नीचे है, ये वाले सारे कैरेक्टर्स है। तो हमें बस इतना सा चेंजेस करना होगा। ये वाला कोड बिल्कुल सेम रहेगा, जो हमने ये लिखा ना बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं करना है। बस यहाँ पर हमें ना एक डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैरेक्टर प्रिंट कराना है। तो अभी तक के हम ये जो इंट लिख रहे थे ना, वो इसलिए लिख रहे थे क्योंकि हम रो नंबर कॉलम नंबर लिखा रहे थे। तो नंबर जो है 1 2 3 4 वो इंटीजर वैल्यू, इसलिए हमने इंट लिखा था यहाँ पर। अब ये जो हम कैरेक्टर प्रिंट करा रहे हैं, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, हम जो अल्फाबेट प्रिंट करा रहे हैं वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे हमने आर लिया था रो के लिए। अब ये जो कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे, इसके लिए भी अगर वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, तो हमने CH ले लिया। ठीक है, कैरेक्टर का CH ले लिया इजी वे में। इसमें कैरेक्टर प्रिंट वो स्टार्टिंग पॉइंट लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ रो के लिए लिखा था, स्टार्टिंग पॉइंट 1 से स्टार्ट हो रहा है। हमारा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक नंबर डिफाइन कर देंगे, क्योंकि 0 नहीं डिफाइन कर सकते हम। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है, ए ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पर ए डिफाइन करेंगे। अब ये जहां पर हमने C1 लिखा था ना, ये वाला वो स्क्वायर है जो हमें प्रिंट कराना है स्टार का। यहाँ पर हम सीधे सीधे कैरेक्टर की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, कैरेक्टर की वैल्यू। अब सुनो जरा, अगर ये मैंने सिर्फ कैरेक्टर की वैल्यू लिख देना, तो पता है क्या प्रिंट कराएगा, ए सब जगह प्रिंट करा देगा, क्योंकि ए में तो चेंजेस ही नहीं होगा। और हमें क्या करना है, ABCDEFGHIJ, हमको एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ना है, एक एक अल्फाबेट को ऐड करना है। ए में एक और अल्फाबेट ऐड हो जाए तो बी हो जाएगा, बी में एक और अल्फाबेट ऐड हो जाए, एक और नंबर ऐड हो जाए तो सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखना अभी क्या आता है, ये देखो हमने अभी कुछ भी ऐड नहीं करा ना, तो ये देखिए क्या आया, ये तो ए ही लिखा हुआ आ गया। हम क्या चाहते हैं, ABCD लिखा हुआ है पूरा आखिरी तक के आए। तो उसके लिए हमें एक एक कैरेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। अब एक एक कैरेक्टर ऐड कहाँ हम करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जितनी बार लूप चले, ये कितने कॉलम से, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो हर एक कॉलम के बाद एक एक अल्फाबेट ऐड हो रहा है। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में फिर एक अल्फाबेट ऐड हो गया, बी बन गया, फिर एक और अल्फाबेट ऐड हो गया नेक्स्ट कॉलम में, तो सी बन गया, फिर एक और अल्फाबेट ऐड हो गया तो डी बन गया, फिर जो नेक्स्ट रो में आया फिर एक और अल्फाबेट ऐड हो गया तो फिर सी बन गया। हम क्या चाहते हैं, हर एक कॉलम में एक एक अल्फाबेट ऐड हो, हर एक रो में नहीं, हर एक कॉलम में ही ऐड होना चाहिए। तो ये वाला कौन सा लूप है, ये कॉलम वाला लूप है। देखो C1 है ना, वो स्टार वाला जो है, जो स्क्वायर बना रहे हैं हम वो, तो इसके अंदर हम लिखेंगे, ये वाले कॉलम वाले लूप के अंदर लिखेंगे कैरेक्टर एक एक ऐड हो जाओ भाई, एक एक करके ऐड हो जाओ कैरेक्टर, बढ़ो आगे। सिर्फ ए प्रिंट नहीं कराना, हम तो पूरा चाहते हैं प्रिंट कराना। अब हम रन कराएंगे। ठीक है, तो अब जितनी बार कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे 1 है कैरेक्टर तो यहाँ पर ए होगा, फिर से कैरेक्टर ये बढ़ेगा, कॉलम बढ़ेगा, अब बन जाएगा 2, तो 2 की जगह हो जाएगा एक और ऐड तो बी हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा सी, फिर एक और ऐड होगा तो फोर्थ नंबर पे बनेगा डी। ये जो कैरेक्टर CH++ लिखा है ना, ये हमने कैरेक्टर को एक एक आगे बढ़ाने के लिए लिखा है। और ये वाला जो C++ लिखा है ना, ये हमें एक एक आगे कॉलम को बढ़ाने के लिए लिखा है, कि इस कॉलम पे हो तो इस कॉलम पे जाओ, इस कॉलम पे हो तो इस कॉलम पे जाओ। ठीक है, ये वाला कोड हमने सिर्फ एक एक जगह आगे एक एक कॉलम को बढ़ाने के लिए लिखा है। और जो CH++ लिखा है ना, वो एक एक कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए लिखा है, कि ABCD। ये देखिए आ गया। अब अगर हम ये चाहते हैं ये वाला प्रिंट कराना, अब दोनों में देखो हल्का सा चेंजेस है, आप इसको देखो और इसको देखो। यहाँ पर ABCD है और यहाँ पर क्या है, ABCDEFG एक एक करके आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, डी पे खत्म हो रहा है पर शुरुआत भी वापस डी से ही हो रहा है। यहाँ पर जी पे खत्म हो रहा है पर शुरुआत भी जी से ही हो रहा है। यहाँ जे से खत्म हो रहा है, शुरुआत भी जे से हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब एक बार पूरा कॉलम प्रिंट हो जाए ना, डी तक के प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक बार जब सारे कॉलम्स एक एक करके जब कॉलम आगे बढ़ रहे हो तो आप एक एक करके प्लस करते जाओ। हम क्या चाहते हैं
कि वापस से जहां पर वो एंड हुआ है ना वहीं से स्टार्ट हो, क्योंकि डी पर एंड हुआ है, डी से स्टार्ट हो। अब पर यहाँ पर तो क्या लिखा है, एक एक करके ऐड करो, तो अब ये तो एक एक करके ऐड होता ही जाएगा। सो हम क्या चाहते हैं कि जब भी वो नेक्स्ट कॉलम पे जाए, जब भी वो नेक्स्ट कॉलम पे जाए तो वो तो ऐड होगा। तो हम अगर उसमें से एक माइनस कर दे तो, जैसे कि आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको आसानी से करके बताती हूँ। हम क्या चाहते हैं 1 2 3 4 हो जाए, चलो ए बी सी डी बता देती हूँ, ए बी सी डी हो जाए, फिर नेक्स्ट पे डी से ही स्टार्ट हो, यही चाहते हैं। पर यहाँ पे अगर हमने यहाँ पर प्लस प्लस लिखा है, अगर हम यहाँ पर माइनस माइनस लिख दे, वापस से कम हो जाओ या वापस से, तो वो तो हो नहीं सकता ना, ना वो बराबर रह सकता, क्योंकि वो तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हम क्या चाहते हैं कि जब नेक्स्ट रो पर जाए वो, तब वही अल्फाबेट प्रिंट हो, तो वो तो एक एक करके बढ़ ही रहा है, नेक्स्ट रो पे भी बढ़ेगा। तो अगर हम एक अल्फाबेट को माइनस कर दे तो ये कॉलम के बाहर होगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं जब नेक्स्ट रो पे आए ना, जब वो नेक्स्ट रो पे आए, आप ध्यान से सुनना, ठीक है, जब वो नेक्स्ट रो पे आए ना तब वहीं से चालू हो, कॉलम में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ जब वो नेक्स्ट रो पे आए ना तब चेंजेस होना चाहिए। तो ये वाला जो हम लिखेंगे ना, ये इस वाले कॉलम के बाहर लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कॉलम में चेंजेस नहीं होना चाहिए, रो में चेंज होना चाहिए। और ये वाला फॉर लूप कौन सा है, रो वाला है, ठीक है। तो इस वाले के अंदर लिखाएगा येलो ब्रैकेट की, पर इस वाले के बाहर लिखाएगा। यहाँ पर लिखेंगे CH माइनस माइनस। देखो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, अगर आपको कोई सी दिक्कत आ रही है तो इसको हम रन करके एक बार देख लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा, तो मैं आपको समझाने में अच्छा रहेगा। अगर किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, बट ये कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, इंटरव्यूज में भी आ जाते हैं, आपके कॉलेज के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म होते हैं तो आ जाते थे हमें भी। ये रन, अच्छा ये हो गया, मैंने ये नीचे कर दिया था नहीं सही, ये देखो आ गया आउटपुट हमारा सही आ गया, ABCD और डी पे ही शुरू हो रहा है। अब देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताती हूँ, पूरा ड्राई रन करके बताती हूँ। स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से आया कोड, इसने देखा स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से, ठीक है, रो 1 है, ये वाली रो है, ये हमने सिर्फ जगह के लिए लिख रखी, रो और कॉलम के लिए, शुरुआत ये ए से ही होगा क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया। 1 है, नीचे आओ भाई, कॉलम कितने हैं, 3 है, उस पे ये प्रिंट करा दो। स्पेस वाला मैं ऑलरेडी समझा चुकी थी, इसलिए मैं वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ, स्पेस पूरा प्रिंट करा देगा। उसके बाद नीचे आएगा, देखेगा C1 है, ठीक है भाई, फर्स्ट कॉलम पे प्रिंट कराने, इन स्पेस के बाद जो जगह बच रही है उस पे फर्स्ट कॉलम पे आप देखो, पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, रो 1 है, कॉलम की वैल्यू 1 है, तो क्या रो और कॉलम दोनों क्या कॉलम छोटा है रो से या बराबर है, छोटा तो नहीं है पर बराबर जरूर है, तो हाँ भाई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट करा दो, तो ए प्रिंट करा दिया। अब कैरेक्टर बन के हो गया बी, जो ए था ना हमारा, अब प्लस प्लस हो गया कैरेक्टर, तो अब बन के हो गया वो बी, अब प्रिंट वो बी कराएगा। अब यहाँ पर C++ हुआ है, ये C++ जो हो रहा है वो कैरेक्टर के लिए नहीं हो रहा है, ये कॉलम के लिए हो रहा है। अब ये नेक्स्ट कॉलम के लिए होगा, अब ये यहाँ पर सेकेंड कॉलम के पे आएगा, अब बोलेगा क्या कैरेक्टर के क्या सॉरी क्या कॉलम की वैल्यू, सेकंड कॉलम है, एक प्लस हो गया, क्या कॉलम की वैल्यू 2 कॉलम की वैल्यू छोटी है इससे, ये जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी 4, हाँ छोटी है, तो यहाँ पर सेकेंड कॉलम पे वो बी प्रिंट करा देगा, क्योंकि ए से प्लस प्लस हो गया, बी कर दिया। फिर अब ये ऐड हो गया, अब 3 हो गया, क्या 3 की वैल्यू 4 से छोटी है, हाँ छोटी है, और यहाँ पर कैरेक्टर प्लस प्लस था तो ये प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब ये आखिरी बार लूप चलेगा, क्योंकि अब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 4 है, रो की भी वैल्यू 4 है, तो क्या 4 छोटा है बराबर है 4 से, हाँ बराबर है, तो ये आखिरी बार लूप चलेगा 4। अब C++ होके क्या बन गया था, C के बाद D बन गया था, तो ये D प्रिंट करा दिया। अब जब ये नीचे आएगा ना, ठीक है, ये वाला लूप पूरा हो गया, अब ये लूप चलेगा 5 के लिए, ठीक है, ये वाला 4 हो गया था, ये 5 के लिए चलेगा, पर 5 तो इस कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये तो प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा जब तक सेटिस्फाई, पर ये C++ हो जाएगा, ठीक है, तो ये D से बन गया E, पर अब E तो हमें प्रिंट नहीं कराना, या तो हमें D कराना है, तो इसलिए हमने यहाँ CH माइनस माइनस लिखा है कि ये जो E बना है ना, ये वापस से D बन जाए, ठीक है, अभी E से D बन जाए, और फिर ये ऊपर से आए और वापस से जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ना वहाँ D बने, जब ये पूरा लूप चल जाए और फिर जब ये F G तक के आ जाए, तो G के बाद वो H बनेगा, तो H बनने के बाद वो वापस से G बन जाए, माइनस हो जाए एक और, फिर से वो G से स्टार्ट करे, इसलिए हमने यहाँ माइनस माइनस लगाया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, मैंने अपना 100% दिया है, फिर भी अगर आपको लगे तो आप एक और बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा।
ये सारे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो हमारा एडवांस वाला है, इतने क्वेश्चंस हो गए, एक दो और मैं आपको बता देती हूँ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। हमें एक होलो रोम्बस बनाना है, आई थिंक रोम्बस ही बोलते हैं ना इसे, हाँ, हमें ये बनाना है। ठीक है, स्टार का पैटर्न। अब ये कैसे बनाएंगे, आपको बहुत ज्यादा इजी वे में बताऊंगी। ये वाला मैंने इधर ये डैश डैश नहीं लिखा है, ये एक्चुअल में यही है पूरा, बस आगे डैश डैश है, वो मैंने लिखा नहीं है। और बीच में यहाँ पर स्टार्स नहीं है, बस कोड पूरा यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, 2-3 लाइन ऐड होगी इसमें, कोड पूरा यही रहेगा। हमने क्या कोड लिखा था, ये वाला पहले हमने डैश के लिए लिखा था जिसमें वो गैप रहेगा, उसके बाद हमने ये स्टार के लिए लिखा था। मैं आपको पेन और कॉपी पे समझाती हूँ कैसे होगा। ये देखिए, हम क्या बनाना चाहते हैं, इस टाइप का एक हॉलो रोम्बस बनाना चाहते हैं, है ना। ये ऊपर का मत देखना, ये गलती से हो गया था गलत। ये देखिए, ऐसा हॉलो रोम्बस बनाना चाहते हैं, बीच बीच में स्टार्स नहीं होना चाहिए। और जो हमारा नॉर्मल रोम्बस होता है वो कैसा होता है, स्टार पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है ना, इसी टाइप का होता है वो। बस ये बीच बीच के पार्ट नहीं करने पड़ते हैं। अब मैंने ये दूर दूर क्यों लिखा है और ये छोटा क्यों बनाया, ये मैं आपको बताती हूँ। हमने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा रो और कॉलम, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, और एक स्टार का स्क्वायर जब बनाया था तब भी आपको मैंने अच्छे से बताया था, बट फिर भी मैं एक और बार बता देती हूँ। हमने यहाँ पर स्पेस भी प्रिंट कराई थी, बट इस बार स्पेस का कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेस वाला तो पूरा कोड बना ही लिया था। ठीक है, हमें बस ये करना है, इसका जो पूरा कोड हमने बनाया था ना, उसमें कुछ ऐसा एडिट कर, कुछ ऐसा ऐड कर दे या माइनस कर दे उसमें, जिससे कि ये वाला पार्ट हट जाए और ये ऐसे बन जाए। बस यही चाहते हैं। हमने इसका पूरा कोड बना लिया, इसलिए मैं स्पेस स्पेस का कुछ भी काम अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो सब हम कर चुके हैं। ठीक है, बस हमें क्या ऐड करना है, इसमें एडिशन क्या करना है वो आपको बताती हूँ। ये वाले जगहों पे हमें स्टार प्रिंट नहीं कराना है। तो हम मैट्रिक्स में हमने सीखा था कि इनके नंबर्स क्या होते हैं। ये स्पेस को मत देखना, स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारा इस बार यहाँ से है, क्योंकि हमें मतलब सिर्फ इतने पार्ट से, इससे है भी नहीं, क्योंकि इसका हमने ऑलरेडी कर लिया। हम मैट्रिक्स में क्या सीखा था हमने, ये देखो ऐसे सीखा था, ऐसे कॉलम्स वन बन जाते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बना के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाला पॉइंट था 1-1, करेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट 1-1 से ही होता है ना। फर्स्ट वाले को हम रो बोलते हैं, सेकंड वाले को कॉलम बोलते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट रो है तो 1, और कॉलम भी फर्स्ट है तो 1। अभी फर्स्ट रो है पर कॉलम सेकंड है तो 2। अभी फर्स्ट रो है कॉलम थर्ड है तो 3, और ये फर्स्ट रो है पर कॉलम 4 है तो 4। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं हम मैट्रिक्स में। अब ये सेकेंड रो है पर कॉलम 1 है तो 2-1। अब ये सेकेंड रो है पर कॉलम 2 है तो 2-2। सेकेंड रो है थर्ड कॉलम है तो 2-3, और सेकेंड रो है पर फोर्थ कॉलम है तो 2-4। ये थर्ड रो है पर कॉलम 1 है, थर्ड रो है कॉलम 2 है, थर्ड रो है कॉलम 3, और ये थर्ड रो है और कॉलम 4 है। ये फोर्थ रो है कॉलम 1 है, फोर्थ रो है कॉलम 2 है, फोर्थ रो है कॉलम 3 है, और ये फोर्थ रो है कॉलम 4 है। करेक्ट, हम ऐसे ही बनाते हैं इसमें। अब हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ बीच का हट जाए, बाकी सब रहे। अभी बीच बीच में कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है क्या, इसका तो 2-2 है, इसका 3-3 है। हाँ, ये थोड़ा कॉमन ज़रूर है कि दोनों 2-2 है, बट ये तो अलग आ रहा है 2-2, ये 2-3, ये क्या हो रहा है। और अगर हम ये 2-3 कर दें, बाकियों में तो 2 है और बाकियों में भी तो है, तो अगर हम कुछ कॉमन पार्ट ढूंढे इसमें से, तो देखो क्या बनता है। हमें स्टार कहाँ कहाँ प्रिंट कराना है, एक तो इस वाली लाइन में, एक इस वाली लाइन में, और एक इस वाली लाइन में, और एक इस वाली लाइन में। सो ये देखो, इस वाली लाइन का कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है कि रो और कॉलम में से। हाँ, दिख तो रहा है, आप ध्यान से देखो। क्या इसके सारे रो सेम है? हाँ, 1 ही है। इसका भी रो 1, इसका भी रो 1, इसका भी रो 1 है, इसका भी रो 1 है। मैंने पहले आपको ऑपरेटर्स में समझाया था एंड और ऑपरेटर कैसे लगाते हैं। मैं एक और बार कोडिंग के टाइम पर बता दूंगी, बट फिर भी मैंने समझाया था आपको, बट मैं शॉर्ट में बताऊंगी, इसलिए एक बार आप ऑपरेटर वाला टॉपिक देख लेना, आपको सभी तरह के ऑपरेटर्स बहुत अच्छे समझ आ जाएंगे। मैंने काफ़ी डीप में उसको समझाया था और डिटेल में समझाया था, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको इसमें हेल्प भी होगी और आने वाले डाटा स्ट्रक्चर वाले में भी हेल्प होगी, एल्गोरिदम में। तो ये देखो, यहाँ पर रो सबकी 1 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कोड एडिटर को, इफ और एल्स भी हम यूज कर सकते हैं। इफ और एल्स भी मैंने आपको उसमें अच्छे से बताया, वो भी देखना, हाँ बिल्कुल अच्छे से देखना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ अगर जिस भी स्टार की मैट्रिक्स, मतलब जिस भी स्टार की रो का नंबर 1 है तो 1-1 प्रिंट करा दो। देखो, और किसी जगह पे तो 1 है ही नहीं, रो किसी पे भी नहीं, सिर्फ इसी पे, और हम इसी को स्टार बनाना चाहते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, तो एरर भी नहीं आएगा।
इस वाले का हम पूरा पार्ट कर चुके, इससे मतलब ही नहीं है, हमें स्पेस वाले से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी रो 1 1 है वहाँ पे आप स्टार प्रिंट करा दो। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, जहाँ जहाँ पे भी रो 1 है वहाँ स्टार प्रिंट करा दो। अब इधर वाली रो देखो आप ध्यान से, इसकी कॉलम क्या है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। क्या है, इसकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। रो तो बार बार चेंज हो रही है, नहीं यार रो से तो मतलब नहीं हो सकता, कॉलम सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। और इसकी जगह पे और कहीं पे कॉलम आपको 1 दिख रहा है, नहीं कहीं पे भी नहीं, सिर्फ इसी लाइन पे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जिसका भी कॉलम 1 है वो भी आप कर दो, इन दोनों में से अगर एक भी सही होता है तो भी आप कर दो, अगर ये भी है वहाँ जहाँ जहाँ पे भी रो 1 है वहाँ भी प्रिंट करा दो, जहाँ पे C1 है वहाँ पे भी प्रिंट करा दो। ठीक है, हम एंड ऑपरेटर नहीं लगा सकते, यहाँ और लगाएंगे। एंड का मतलब होता है दोनों ही होना चाहिए, रो भी 1 होना चाहिए और कॉलम भी 1 होना चाहिए। तो वो तो सिर्फ इसी जगह पे है, उसके जगह पे यहाँ पे रो 1 है, ये बात सही है, पर कॉलम तो 1 नहीं है, तो यहाँ पे वो स्टार प्रिंट कराएगा ही नहीं और किसी जगह, सिर्फ यहीं पे करा देगा। अगर हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया तो, कि रो भी 1 होना चाहिए, कॉलम भी 1 होना चाहिए। अगर हमने और ऑपरेटर लगाया तो और का मतलब है दोनों में से एक भी सही है तो भी आप प्रिंट करा दो। तो यहाँ पर हम और लगा सकते हैं कि जहाँ पे रो 1 1 है वहाँ तो प्रिंट कराओ ही सही, और जहाँ पे कॉलम 1 1 है वहाँ पर भी स्टार प्रिंट करा दो। अब एक और लाइन देखो आप, लास्ट वाली लाइन, जहाँ जहाँ पर यहाँ पे क्या कॉलम सेम दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, नहीं यार ये तो डिफरेंट है, रो सेम दिख रही है, बिल्कुल सही सेम दिख रही है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी रो 4 4 है वहाँ पे भी आप स्टार प्रिंट करा दो, रो 4 है वहाँ पे भी स्टार प्रिंट करा दो। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो आपको यहाँ कॉलम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे रो तो चेंज हो रही है पर कॉलम सेम है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जहाँ जहाँ पे कॉलम भी 4 है, देखो 4 है 4 है 4 है 4 है, वहाँ वहाँ पे भी कर दो। अब यहाँ पे हम एंड नहीं लगा सकते, अगर एंड लगा दिया ना तो वो पता है क्या समझेगा, पहले तो एरर बता देगा वो, क्योंकि हमने 2 बार रो डिफाइन करा और 2 बार कॉलम डिफाइन करा। और दूसरी बात वो ये बताएगा कि रो तो चलो ठीक है, रो तो ठीक है चलो, कभी किसी जगह 1 हो भी जाती है जैसे कि यहाँ है, पर कॉलम भी 4 होना चाहिए, तो वो तो इसी जगह पे सिर्फ यहाँ स्टार प्रिंट कराएगा। और अगर उसने इसको सही माना कि रो 1 वो तो ठीक है पर वो कॉलम 1 होना चाहिए, तो वो सिर्फ इसी जगह पे प्रिंट कराएगा। और अगर तुमने कॉलम को वो माना ही नहीं और सिर्फ रो को मान दिया तो वो एरर बता देगा। तो सारे केस अगर सिर्फ एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, सॉरी एंड नहीं, और ऑपरेटर लगाया कि इन चारों में से एक भी कंडीशन सही जा रही है जिस भी जगह पे, आप वहाँ पे स्टार प्रिंट करा दो तो वो सही मान लेगा। समझ आ रहा है, जहाँ जहाँ पे भी रो 1 है वहाँ पे स्टार प्रिंट करा दो, जहाँ जहाँ पे कॉलम 4 सॉरी रो 4 है वहाँ पे भी करा दो, जहाँ जहाँ पे कॉलम 4 है वहाँ पे भी करा दो, जहाँ जहाँ पे रो 1 है वहाँ पे तो कराए, सो जहाँ पे कॉलम 1 है वहाँ पे भी करा दो। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ और एल्स में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, इसलिए वाला देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है मैं अगर सारी चीज़ें बार बार बताऊँगी तो, है ना, ऐसे हर बार में ही हो जाएगा, इसलिए मैं इस बार 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 नहीं बता रही हूँ। अगर रो की वैल्यू जहाँ जहाँ पे भी 1 है, और कैसा लगता है, और का साइन ऐसा होता है डबल। ठीक है, ऐसा और होता है, और का मतलब होता है इनमें से एक भी अगर सही है तो भी कर दो, 2 भी सही है तो भी कर दो, 3 है तो भी कर दो, चारों ही सही है तो भी कर दो, जहाँ जहाँ पे आर की वैल्यू 1 है तो कर दो। और डबल ऑपरेटर लगेगा इक्वल टू, ये भी मैंने आपको समझाया, ये भी आप देखना इक्वल टू कब लगता है। इक्वल टू जब लगता है जब भी हम ये बताएं कि इसकी वैल्यू बराबर है कि नहीं, जब भी हमें इक्वल हमें देखना पड़ता है कि इसकी वैल्यू बराबर है कि नहीं, तब हम डबल इक्वल टू लगाते हैं। और सिंगल इक्वल टू तब लगाते हैं जब हम कोई सी वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे हमने लिखा आई की वैल्यू 1 है तो इसमें हम इसमें वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं वैल्यू, इंट ए की वैल्यू 1 है तो इसमें हम असाइन कर रहे हैं, तब ये सिंगल इक्वल लगता है। डबल तब लगता है जब हम बराबर किसी को कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा ये इसके बराबर है। ठीक है, जब भी आर की वैल्यू 1 है तब कर दो, जब भी आर की वैल्यू 4 है तब भी कर दो, जब भी आर की वैल्यू सॉरी आर की नहीं सी की जब भी सी की वैल्यू 1 है तब भी प्रिंट करा दो, और जब सी की वैल्यू 4 है तब भी प्रिंट करा दो। और प्रिंट क्या कराना है, स्पेस प्रिंट करा दो क्योंकि हमें स्पेस यहाँ क्या सॉरी स्टार प्रिंट करा दो क्योंकि हमें यहाँ स्टार प्रिंट कराना है। और बाकी जगह जितनी भी है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करा दो स्टार। ठीक है, क्योंकि हमने ये इनके लिए बनाया ना, कॉर्नर्स के लिए, तो मैं स्टार एस इसके अलावा जितनी भी जगह इसमें रोम्बस में वहाँ प्रिंट करा दो स्पेस। ठीक है, समझ आ गया। चलो भाई कोड एडिटर पे चलते हैं।
पेपर पे। अब हम इसका कोड बनाते हैं। हमें कोड बनाना है इसका, ठीक है, हमने ऑलरेडी कोड बना लिया है। अब चेंजेस क्या करना है इसमें वो देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट हमने पूरा प्रिंट कराया था स्पेस के लिए, जो मैंने अभी आपको पेन पेपर पे बताया कि स्पेस से हमको मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। हमें सिर्फ बोलना है इसको कि आप ना इन जगहों पे स्टार्स प्रिंट कराओ, बाकी जो जगह बच रही है हमने जो बताया है उन जगहों पे आप स्पेस प्रिंट करा दो। अब ये कैसे करेंगे, तो ये सारा काम होगा जो ये वाला रोम्बस वाला जो हमने स्क्वायर के टाइप बोला था उसके लिए जो हमने कोड बनाया था वो ये वाला है। इतना सा कोड है जो हमने इसके लिए बनाया कि 4 है कॉलम्स, यही बताया था हमने, ये वाले में 4 है तो इसमें भी 4 ही है। तब हम बताएंगे इसको कहाँ कहाँ पे प्रिंट कराना है स्टार, बाकी जगह मत प्रिंट कराओ, ठीक है। अभी मैं ये वाला हटा देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्यों, ठीक है। इफ ऐसी कंडीशन लगेगी, मैंने आपको पेन पेपर पे बताया, इफ जहां जहां पर भी रो की वैल्यू 1 है और 4 है और कॉलम की वैल्यू 1 या 4 है, वहां पर आप स्टार्स प्रिंट करा दो, बाकी जगह मत प्रिंट कराओ। जहां जहां पर भी रो की वैल्यू 1 है और उसके साथ रो की वैल्यू 4 है, रो की वैल्यू 4 है, ये और ऑपरेटर इसलिए लग रहा है कि इनमें से एक भी कंडीशन सही है तो भी आप स्टार प्रिंट करा दो, क्योंकि सारी कंडीशन सब जगह सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो ये देखेगा कि हर एक डिजिट का वो रो भी देखेगा और कॉलम भी देखेगा, तो वो तो सच नहीं हो सकता ना, वो एक दो जगह का ही होगा इसलिए। और जहां जहां पर भी C1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर C1 डिफाइन करा है ना, इसलिए, वरना C ही लेते हैं, बट C1 लिया है इसलिए। और C1 की वैल्यू मतलब कॉलम की वैल्यू जहां जहां पर भी 1 है और जहां जहां पर भी 4 है, वहां पर आप प्रिंट करा दो स्टार्स। अब देखो, अब लिखेंगे SOUT स्टार, एलएन हटा देंगे वरना सब जगह वो एलएन कर देगा। एलएन का हमने कोड नीचे ऑलरेडी लिख लिया है, देखो नीचे एलएन लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें एलएन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी है, एल्स पार्ट ना इफ के बाद आता है, देखो ये वाला येलो ब्रैकेट इफ का है, इसके बाद आएगा एल्स वाला पार्ट, अब इसका ब्रैकेट लगेगा एल्स का। इसके अलावा जो भी है वहां पर आप स्पेस ही रहने दो, एलएन फिर हटा देंगे, एलएन की जरूरत नहीं है, हम कोड ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्पेस रहने दो, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, मैं देख लेती कुछ कमेंट आउट करना बाकी नहीं है। इन सब की आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको ये आते तो हैं ही सी कंपनी में, पर ना ये सबसे ज्यादा हेल्प होंगे आपको लॉजिक बिल्ड करने में, जो कि अधिकतर सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। ये देखिए हमारा बन गया कोड। अभी यहाँ पर मैंने ये जो डैश लिखा था वो सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले लिखा था, हम इसको हटा देते हैं भले डैश को और ये बना देते हैं। अब एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, वो मैं आपको बताती हूँ, ट्रायंगल वाला। ये देखो आ गया हमारा, चलिए अब हमारा कोड बन गया। अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत मेहनत से बनाया और बहुत इजी वे में बताया मैंने आपको, ताकि आपको मेरा वीडियो आप देखो तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमको जावा टफ लग रहा है, आपको सबसे ज्यादा आसान लगना चाहिए जावा और अच्छे समझ आना चाहिए, ताकि इंटरव्यूज बहुत जल्दी क्रैक कर पाओ आप, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन आपको बताना चाह रही हूँ वो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, ये वाला, आप ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन में यही कोड बनाएगा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये जो हमने बनाया था ना डायमंड वाला, बस इसी का जो हाफ वाला जो कोड है इतना वाला पार्ट का, वही कोड लगेगा इसमें भी, सेम वैसे ही लगेगा। और जो मैंने अभी आपको रोम्बस किसमें बताया ना, ये जो गैप जहां जहां पर भी, उसके लिए कोड कैसे बनाना है, ये रहा, इसके लिए जो मैंने अभी आपको कोड का सिस्टम बताया ना कैसे, बस वैसे ही लगेगा, आप इसका बनाइए। और इफ एल्स की जो कंडीशन लगेगी ना, वो मैं एक और बार बता देती हूँ हिंट में, इफ एल्स की जो कंडीशन लगेगी वो इस वाले पार्ट में अलग लगेगी, ये जो इतना पार्ट है ना, ये जो पूरे ट्रायंगल का इतना पार्ट, इसमें अलग कंडीशन लगेगी इफ एल्स की, कि जहां जहां पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहां पे आप स्टार प्रिंट करा दो, बाकी में गया। और ये वाले जो स्टार्स है ना, इनमें अलग कंडीशन लगेगी, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला जो पार्ट था ये 3 पार्ट में करा था, तो ऐसे ही दोनों पार्ट में कंडीशन लगेगी अलग अलग,
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगला वीडियो क्योंकि मैं दूसरे टॉपिक पे अपलोड करूंगी, अगर आपको ये नहीं आता तो फिर मैं ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस का है ये वाला, इसको भी मैं एक हिंट दे देती हूँ। अगर ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते तो आप मुझे जैसे ही ये वाला मैं वीडियो अपलोड करूंगी कल सुबह, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा देखने के बाद कि अगर आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता तो फिर मैं इसके लिए वीडियो अपलोड करूंगी, वरना नेक्स्ट वीडियो दूसरे टॉपिक पे होगा, डाटा स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ कैसे होगा। इसके पहले जो डैश डैश दिख रहे हैं, ये इसके आगे एक डैश है, इसके आगे दो डैश है, इसके आगे तीन डैश है और इसके आगे 4 डैश है। ठीक है, तो ये वाला जो इतना पार्ट है ना, पहले इसके लिए आप बनाना। ठीक है, पहले इसके लिए कोड बनाना, इसके आगे जितने डैश है पहले उसके लिए कोड बनाना, उसके बाद ये वाले ट्रायंगल के लिए पूरा कोड बनाना। ठीक है, ये जितना पार्ट दिख रहा है ना इस स्टार वाले का, वो फिर उसकी जो गैपिंग है उसके लिए बनाना। इतना पार्ट पूरा बना लेना, पूरा कोड कर लेना। नीचे पहले इसकी तरफ मत देखना जब तक वो नहीं हो जाए, जब वो हो जाए उसके बाद इसके लिए बनाना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको अपलोड कर दूंगी वीडियोस। ठीक है, चलो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फैमिली में, लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई क्वेरी हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है तो प्लीज़ शेयर कर देना स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।